रघुवंशी भी इस वक्त बसपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, 2 सीट तो कम से कम पिछली बार मिल गई थी, इस बार आपकी 2 सीट भी नहीं मिल पाई है आपको। कैसे 2024 में आप इन लोगों को हरा पाएंगे? जी आकांक्षा जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी रखिए आप बात, थोड़ा आंकड़ों पे भी बात कर लीजिए। हाँ, जैसे कि कानपुर नगर निगम है, यहाँ पे लगभग 69% आपका सवर्ण वोटर है। लखनऊ में 68% सवर्ण वोटर है। प्रयागराज में 64.78% सवर्ण वोटर है। अब जब बीजेपी की विचारधारा के ही वोटर है तो हमको कहां से नगर निगम में आप वोट मिलेगा? हम तो हमेशा दलितों की और पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की और महिलाओं की और जो भी लोग हैं उनकी बात करते हैं। अब आ जाते हैं नगर निगम में, नगर पालिका में। नगर पालिका में 98 सीटें मिली हैं बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को 58। इसका आंकड़ा मुझे अभी नहीं मिल पाया, मैं इसका आंकड़ा भी ढूंढ रहा हूँ। अब आ जाते हैं नगर पंचायत में। नगर पंचायत 544 सीटों पे 204 सीटें मिली हुई हैं भाजपा को और विपक्ष को 340 सीटें मिली हैं। जिस जनादेश का बात कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता, ये नगर पंचायत अध्यक्ष में कौन सा जनादेश आया है? और जहां तक सभासद नगम पार्षद की बात करते हैं, लगभग 7000 सीटें हैं जिसमें 1100 करीब सीटें पे भाजपा सफल हुई है। तो ये कितना स्ट्राइक रेट है और यहाँ पर किसका प्रभाव रहा? भाजपा प्रवक्ता इसकी बात भी करें। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, चुनाव में बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। अगर नगर निगम में भाजपा की विचारधारा का वोटर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भाजपा हमेशा सत्ता से बाहर रहने के बाद भी नगर निगम में जीतती रही है। ये कोई आज नया करिश्मा नहीं हुआ है। लेकिन ये तो नया करिश्मा हो गया ना आपके लिए कि कम से कम पिछली बार 2 सीट तो आपको मिल गई थी। इस बार आप सोचिए कि आपसे आगे एआईएम निकल गई है। अलीगढ़ तो सीट छोड़िए, आप मेरठ की भी बात करिए, वहां पर जो सिचुएशन आपके लिए बनी, क्या ये चिंताजनक आपके लिए नहीं है? मैं आपके पास लौट रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी है, एक बार उनका भी रुख करते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ अभी। गौरव जी, विजय उपाध्याय जी, आपसे मेरा सवाल, ये जो इस वक्त तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई ट्रिपल इंजन की सरकार की, क्या आपको नहीं लगता जो हालत समाजवादी पार्टी की इस वक्त है, जो बसपा की हालत इस वक्त हो गई, आप सोचिए कि कई जगह पर एआईएम का प्रदर्शन इससे काफी बेहतर रहा है। इस सिचुएशन में 2024 को भेजना क्या इतना इजी हो पाएगा? मिशन 80 बीजेपी लेकर चल रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस कर रह गई है विपक्षी पार्टियां? नहीं, देखिए, जिन पार्टियों ने, नई पार्टियों ने इस बार अपना मैदान तैयार किया है, उसमें एक तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है, दूसरी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। इन दोनों पार्टियों ने एक तरीके से अपना खाता खोला है नगर निगम के बहाने से, और ये ज़्यादा विकल्प देता है जो बीजेपी के खिलाफ के वोटर हैं उनको, कि उनके पास अब पहले 3 पार्टियां मुख्य थी, अब उनके पास 5 पार्टियां हैं। 3 पार्टियों में सपा, बसपा, कांग्रेस, अब उसमें आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी जुड़ती हुई नज़र आ रही है। तो जो ये परिस्थिति है, ये मुझे लगता है कि 2024 में जो अपोजिशन है उसके वोटों में बंटवारे की एक माहौल बनाता है। दूसरी बात ये है कि जहाँ जिन निकायों की, नगर निगमों की बात कर रहे हैं, 17 नगर निगमों की, बसपा के प्रवक्ता, कि यहाँ पे तो केवल जो है बीजेपी के वाले वोटों का वर्चस्व है, केवल जो सामान्य कास्ट है उनकी ज़्यादा तादाद है। तो क्या सामान्य कास्ट के लोग बीएसपी को, सपा को और दूसरी पार्टियों को वोट नहीं करते हैं? आखिर ये कैसे मान के बैठे हैं कि वो लोग इन्हें वोट नहीं करते? 2007 में जब पार्टी बहुजन से सर्वजन में कन्वर्ट हो गई, और सर्वजन में तो सभी लोग शामिल हैं, और मुझे लगता है कि गौरव जी भी शायद क्षत्रिय समाज से हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि आप केवल जाति के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। दरअसल समस्या ही यही है कि जब आप जाति के आधार पे ही कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ जातियों को अपनाते हैं और बहुत सी जातियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में भी बहुत सी जातियां हैं और शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सी जातियां हैं। तो जब आप किसी को अपनाएंगे, किसी को छोड़ेंगे, तो जाहिर है कि आप खुद ही एक बड़ा वोटिंग लेकिन विजय उपाध्याय जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अब 5 पार्टीज हो गई हैं, अब टोटल 5 पार्टीज हो गई हैं। अब आप ये देखिए कि मुस्लिम
अगर वोटर की हम बात करें तो यहाँ पर फिर ये भी समझ आ रहा है कि बीजेपी की जमीन कितनी मजबूत होती जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि 5 नगर पालिका के अध्यक्ष ही बने। एक जो यहाँ पर फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की, स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई बीजेपी की जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि वोटर बढ़ गया है, एमवाई फैक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसका सीधा सीधा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो बीजेपी को ही हो रहा है। देखिए, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि माइनॉरिटी जिसे माना जाता था कि बीजेपी के खिलाफ हमेशा रहते हैं, निकाय के चुनाव में ये डाइल्यूट हुआ है। यानी जो कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पेनिट्रेशन किया है उस सेगमेंट में भी। देखिए, मैं इसीलिए अभी बात कर रहा था कि आप कैसे ये मान लेते हैं कि कोई बिरादरी या कोई समाज आपको वोट नहीं करेगा। वोट तो आपके सबके चाहिए और मुद्दे तो सभी को समान चाहिए। इस धरती के सभी नागरिक हैं और सबकी सोच यही रहती है कि हमारा प्रदेश विकसित हो और हम यहाँ शांति से रहें, हमारा परिवार और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो आप बीजेपी के सामने 18% जो मुस्लिम समाज का वोट है वो उसमें उनको वोट नहीं मिलता था, केवल 8% वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो बसपा तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश की, उनको मना रहे हैं पसमानदा समाज के माध्यम से, और दूसरे इनकी तंजीमें इन्होंने कई बनाई हैं और जो उनके बीच जा रही हैं उनको समझा रही हैं कि भाई आप हमारे साथ खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये काम तो दूसरी पार्टियां भी कर सकती हैं। आखिर किसी पार्टी को किसी एक जाति विशेष, किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी बना देने से, खुद AIMIM जो जिसके बारे में कहा जाता है मुस्लिम्स की पार्टी है, वो दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, पिछड़ों को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उम्मीदवार भी दिए। तो ये अगर आप सबको साथ लेने की कोशिश नहीं करेंगे और ये पहले से आप एज्यूम कर लेंगे कि फला लोग तो हमें वोट नहीं करेंगे, अरे फला लोगों को के मुद्दे आप देखिए, उनको एड्रेस करिए। मायावती पहली नेता है, मैं अपने करियर में मैंने देखा कि जिन्होंने खुलकर गरीब सवर्णों के लिए, जो जनरल कास्ट है, गरीबों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की मांग 2002 से पहले कर दी थी। पहली नेता है मायावती जी, और उन्हीं के लिए उनके प्रवक्ता कह रहे हैं अरे ये तो बीजेपी के हैं। आखिर अब जो जिनके लिए मायावती जी ने संघर्ष किया, पार्टी के नेता ने संघर्ष किया, उसी के लिए उनके प्रवक्ता जो है उस पूरे समूह को नकार रहे हैं। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप बात कर रहे हैं? ये देखिए, एक तरफ बीजेपी सबको जोड़ रही है, मुस्लिम्स में भी जा रही है, हाँ। दूसरी तरफ बसपा जैसी पार्टी है जो खुद ही कह रही है कि नहीं ये तो हमारे साथ नहीं है, जबकि उनकी नेता ने उनके लिए लड़ाई लड़ी है। और केंद्र सरकार ने जब 10% रिजर्वेशन दिया गरीबों के लिए, तो उसमें गौरव रघुवंशी जी, आपके पास जवाब है इस बात का? अपर कास्ट के हिंदू है। गौरव जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए आप इस बात का। जी बिल्कुल मैं बोलूंगा। हाँ। देखिए विजय जी, चर्चा अभी जो हो रही थी ये चुनावी रिजल्ट पे हो रही थी, ना कि विचारधारा या पार्टी की सोच पे हो रही थी। आप तो कंक्लूजन ये निकाल दिया कि मैंने सवर्णों के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया है। मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। यही सवर्ण वोटर सपा को भी वोट करता था, यही सवर्ण वोटर बसपा को वोट करता था, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज की जो परिस्थितियां है, आज जो धर्म का आधार है या धार्मिक आधार पे जिस तरह भाजपा राजनीति कर रही है, जिस तरह धर्म के आधार पे सब चीजें चल रही है, उसके हिसाब से सवर्ण वोटर ज्यादा प्रभावित हो रहा है भाजपा से। मेरा ये कहना है, मेरा ये नहीं कहना है कि मैं सवर्णों से वोट नहीं मांगता हूं या मैं सवर्णों के पास बीएसपी नहीं जाती है। बहन जी ने, आपने बहुत ज्यादा इंगित किया है कि बहन जी ने जिस तरह से सवर्णों के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं हमेशा कहता हूं समाज में केवल दलित का मतलब ये नहीं है कि हरिजन लोगों से है। दलित का मतलब जो समाज में वंचित समाज है या शोषित समाज है, वो हर वर्ग में है और हमारी लड़ाई उनके साथ है और हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, मैं वापस अभी गौरव जी आपके पास लौटती हूँ। दीपक जी का एक बार फिर से रुक करते हैं। दीपक जी, अब जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ ही गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ मुस्लिम वोटर्स का आना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर आप इसको देख रहे हैं 2024 को देखते हुए? देखिए आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव मुसलमानों को अपना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ में जोड़ने का काम रहा है। यही लोग थे जो विपक्षी पार्टियां थी, ये मुसलमानों को डराती थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे तो आपके साथ आपको दबाया जाएगा।